जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय उस समय जब दिल की धड़कनें भी तुम्हें सवाल करने लगती है, जब अपने ही अजनबी लगते हैं और भीड़ में चेहरा तलाशने पर भी खालीपन साथ चलता है। वहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अच्छे दिन तुम्हें हंसना सिखाते हैं पर बुरे दिन तुम्हें जीना सिखाते हैं। तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यही है कि अभी शुरुआत बाकी है। तुम्हें तोड़कर ही यह वक्त तुम्हें गढ़ा रहा है। वह हंसी जो लोग तुम्हारे दर्द पर उड़ाते हैं, कल वही लोग तुम्हारी जीत पर तालियां बजाने को मजबूर होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह रिश्ते जो आज गिरने पर तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, कल तुम्हारी उड़ान देखकर बहाने बनाएंगे। मत डरना इस अंधेरे से, यह अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझता है। जिन्हें अपने सपनों को पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़े जाते हैं, और जिन्हें सिर्फ अपना देखना अच्छा लगता है उनके रातें छोटी पड़ जाती है। मगर असली सच्चाई यह है कि जो सपने जीत है वही दुनिया बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे रूप धन विद्या या पद का क्यों न हो, वह अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। और यह सच इंसान तब समझता है जब रिश्ते जिन्हें उम्र भर का साथी मानता था वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हें समझ नहीं पाया तो उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा से अंधा है उसे तर्क का प्रकाश भी नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान यह सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इंतजार करने वाला हमेशा वहीं बैठा रह जाता है, जबकि हिम्मत करके उठने वाला अपने ही तकदीर खुद लिख देता है। जितना तुम्हें समय तरपाएगा उतना ही सही अवसर आने पर देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओ। इसीलिए नाराज मत होना अपनी जिंदगी से, क्योंकि वही लोग जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो तुम्हारी तरह जीने के सपने देखते हैं। असफल व्यक्ति जब गिरता है तो वह पुरानी बातें दोहराता है, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा जब भी किसी को मुश्किल में डालता है तो हजारों रास्ते खोल देता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, मगर लोग और दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। जिसे जाना है वह जाएगा ही, चाहे आज रुके जा कल, और जिसे रुकना है वही बिना कहे साथ रहेगा। भलाई करते रहो नदी की तरह, बुराई अपने आप किनारे पर सर जाएगी। अगर कोई तुम्हें कचरे की तरह समझता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई मानने को तैयार ही नहीं तो बताने का कोई अर्थ नहीं है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महंगे इतने मत बनो कि लोग तुम्हें बुलाने से डरे,
और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहे। बेहतर इतना भी मत खोजो कि बेहतरीन ही खो बैठो। असली खुशी धन की नहीं मन की होती है। धन की खुशी अहंकार जगाती है, पर मन की खुशी संस्कार जगाती है। जीवन छोटा है, किसी इंसान का पीछा करते रहना बेकार है। बेहतर है कि अपने सपनों को पीछा करो और उन्हें पूरा करो। भरोसा किसी पर करना है तो प्रभु पर करो, क्योंकि लोगों पर भरोसा करके जीने की उम्मीद कम होती है और प्रभु पर भरोसा करके जीने की हिम्मत बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हारा मन यूं ही बिना कारण खुश लगे तो समझ लेना कि किसी ने तुम्हें लिए प्रार्थना का दीपक जलाया है। इंसान की ज़रूरतें बदल जाती है तो उसका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। गीता में लिखा है, शरीर के घाव दवाई से भर जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव उम्र भर रिश्ते रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब पैर नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। और कभी तुम्हें सच में अपने आप से फुर्सत मिले तो यह सवाल जरूर करना, क्या तुम सचमुच जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ काट रहे हो? मन से उतरना और मन में उतरना किसी किस्मत को लिखावट नहीं, केवल और केवल आपके व्यवहार का आईना है। क्योंकि इंसान का असली चेहरा शब्दों से नहीं कर्मों से झलकता है। यह जीवन हमेशा सुख नहीं देता, थोड़ा सा दुख अनिवार्य है, क्योंकि यदि हर पल केवल सुख ही मिले तो इंसान कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। जो बाहर से चमकते हैं वे अंदर से अक्सर खोखले होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उन्हें बाहर की चमक की जरूरत नहीं होती। लोग इसीलिए नहीं बोलते कि वे सच के पक्षधर हैं, बल्कि इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें अपने झूठ के सामने झुकने की हिम्मत नहीं होती है। नींद भी अजीब सा है, जब आती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब रूठ जाती है तो भला हुआ हर दर्द याद करा देती। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। कहने के तो यह दुनिया रिश्ते से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चिखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं, और गिरते हुए देखने वाले की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है, और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है, जिनके लिए तुमने रात जग कर बिताई उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते। समय आने पर मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है, क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें ज़रूरत है? पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो सवासी से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है। और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, वो रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। जो लोग माफ़ी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं वही सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल को आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वह भी तुम्हारा था ही नहीं? मनाओ मत में नाराज नहीं हूँ, यह सब वाक्य है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द छिपा होता है। क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता, बस थक चुका होता है। कुछ लोग की नज़दीकियों अकेलेपन से ज़्यादा तकलीफ़ें दे होती है, क्योंकि उनका होना न होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे, किसी ज्योतिष के दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ को लकीरों पर चलता है वह अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी, और क्या किया तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चिखेगी। देखा
तब वह पहले से जानते थे। क्या अजीब फितरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी पीठ पीछे बातें हो तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वह देर सवेरे सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वह दूसरे के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहें और वह खड़े रहें, तामसमीन बनकर दुनिया की विडंबना यही है जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसी भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम खुद के रास्तों पर चल पड़े तो यह लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वाले की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिश के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझ के लिए होनी होती है। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को ही चुप करना पड़ता था और तब समझ में आया कि खुद की सामान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो तुम क्या चीज़ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसीलिए खाली करता है क्योंकि वह कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो यह सज्जन है, लेकिन वह तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की, जहाँ दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गूढ़ प्रश्न की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी होता है एक बार आंख बंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज़्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वह दोबारा कभी नहीं आएगा, ना कल ना परसों ना कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो। तुम्हारी ज़रूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखों से अभी तक ज़मीन पर ही उलझी है। जो ज़मीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वही अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का, बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियाँ? कोई नहीं जानता कहाँ मिलेगी, कहाँ बिखरेंगी, कहाँ जाकर सागर बनेगी। बस बहते रहना पड़ता है बिना रुके बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुख नहीं वो पत्थर है और जो दुखता है वह जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की जीवन बार बार पूछता है अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में। दूसरों की गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे के शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है, और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले
तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब, कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है और वह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ, मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सज़ा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती तो शायद आदत नहीं, आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन अकेला था, दुनिया उसके खिलाफ थी। भाई, रिश्तेदार, गुरु सब शत्रु बनकर सामने खड़े थे। पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा तब उसने अकेलेपन में परम सहारा पा लिया। कृष्ण ने कहा, ना तू अकेला है, ना तू निर्मल, मैं तेरा सारथी हूँ, तू सिर्फ मेरा नाम ले। और वहीं से शुरू हुआ आत्मबल का जन्म। आज हम हर दिन दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, मीटिंग्स, लेकिन खुद से जुड़ने का वक्त कब आता है? सुबह उठो और एक पर्सन खुद से पूछो, क्या मैं अपने साथ खुश हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझिए सबसे पहली यात्रा यही होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद की संगत में शांत रह सके वही दूसरे को भी सच्ची संगत कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर नहीं अंतकरण में है, तो कैसे करे आत्मसमर्पक। प्रत्येक दिन 10 मिनट मौन रहिए, कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ, मेरी खुशी का स्रोत क्या है? आभार व्यक्त कीजिए, जो कुछ भी है वही बहुत कुछ है। धीरे धीरे जब मन शांत होता है तो वहाँ कोई शब्द नहीं होता, वहाँ कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ श्रद्धा मांगी। जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड देना शुरू कर देता है। तू सिर्फ कर्म पर फल में दूंगा, और जब तू मुझ में लीन हो जाएगा तब बिन मांगे भी सब मिलेगा। एक छोटा बच्चा अनाथ था, भीख मांगता था। एक दिन एक साधु ने उसे श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी प्रति दी। वह पढ़ नहीं सकता था, पर हर रोज वो किताब के सामने बैठता और कहता, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं मांगता, बस तेरे चरणों में बैठने दे। समय बदला, एक संत ने उसे पढ़ाना सिखाया। वो बड़ा हुआ और एक दिन आश्रम चलने लगा। हजारों भूखों को भोजन देने वाला बन गया। बिना मांगे सब मिला। क्यों? क्योंकि उसने मांगा नहीं, सिर्फ कृष्णा को अपनाया। हम जब जन्म लेते हैं कोई साथ नहीं होता है, हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं कोई साथ नहीं जाता, तो फिर क्यों न इस जीवन में अपने भीतर बसे कृष्ण से रिश्ता जोड़ें। जब हम इस अकेलेपन को आत्मिक मिलन में बदल देते हैं तब हमारा अकेलापन प्रभु का सानिध्य बन जाता है। भ्रम यह है कि अकेलापन कमजोरी है, पर हकीकत यह है
यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। एकांत वह स्थान है जहाँ संत ध्यान करते हैं, महात्मा आत्मा से जुड़ते हैं और भक्त अपने आराध्य को अनुभव करते हैं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तो कृष्णा तुझसे प्रेम करने आ जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई दंड नहीं, यह ईश्वर की तपस्या है। भीड़ में रहकर ध्यान भटकता है पर अकेले रहकर ध्यान कृष्ण में लगता है। जो इस रहस्य को समझ गया वह संसार में रहते हुए भी निर्लिमित रह सकता है। प्रिय भक्तों, आज का संदेश यही है, खुद से प्रेम करो, खुद को अपनाओ। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ जो मुझ में लीन हो गया है, उसे जीवन में सब कुछ मिलेगा और वह भी बिना मांगे। हम सोचते हैं कि नया फोन आएगा तो खुश होंगे, शादी हो जाएगी तो जीवन पूरा होगा, लोग तारीफ करेंगे तो दिल भर जाएगा। पर जैसे ही वह सब मिलता है खुशी 2 दिन में उड़न छू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह खुशी बाहर थी, भीतर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं में रमन करता है वह किसी बाहरी वस्तु का मोहताज नहीं होता। एकांत में बैठकर जब आप आंख बंद कर देते हैं और अपने भीतर श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो एक ऐसी शांति महसूस होती है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। हम अपने अकेलेपन से नहीं डरते, हमें डर है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे हूँ। यह तुलना ही दुख का बीज है। उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। वह रिश्तों में है, मैं अकेला हूँ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की यात्रा से अपनी आत्मा की तुलना मत करो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका लक्ष्य भी अलग है। जो आज अकेला है वह कल का योगी हो सकता है, जो आज तन्हा है वह कल का तपस्वी हो सकता है। एकांत में जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हो तो एक चमत्कार होता है। आपके भीतर में से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है, तुमने खुद को भुला दिया था, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, अब उठो और श्री कृष्ण के साथ चलो। अकेलापन कभी भी खाली नहीं होती, यह एक आमंत्रण है ईश्वर से मिलने का। जो मौन सुन सकता है वह ब्रह्मा की भाषा समझ सकता है। एक प्रश्न जो आप हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को सुना? ना दुनिया को, ना मोबाइल को, ना टीवी को, सिर्फ खुद को। यदि हाँ तो आप कृष्ण के मार्ग पर हैं। जिस दिन मनुष्य स्वयं से अच्छे प्रश्न पूछने लगता है उसी दिन कृष्ण उसके हृदय में उतरने लगते हैं। बड़े बड़े ऋषियों, संतों और तपस्वियों ने अकेले रहकर ही ईश्वर को पाया। राम ने वनवास में आत्मज्ञान पाया। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। मीरा ने कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम उसी अकेलेपन में सीखा। तो आप क्यों डरे? एकांत तुम्हें खोने नहीं संवारने आया है। इस मार्ग पर अकेले चलना ही सच्ची भक्ति है। आज लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वह हर चीज़ के लिए किसी और पर निर्भर है। प्यार के लिए पार्टनर चाहिए, हौसले के लिए दोस्त चाहिए, मंजिल के लिए सहारा चाहिए। पर जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वह भीतर से ही पूर्ण हो जाता है। कृष्ण भक्त आत्मनिर्भर होता है क्योंकि उसका सहारा परमात्मा होता है। श्री कृष्ण का संदेश है, बांधो मत, मांगो मत, रुको मत, बस जुड़े जाओ। मुझसे जैसी नदी सागर से जुड़ती है फिर मैं ही तुम्हारे जीवन की धार बन जाऊंगा। एक बार जब यह आत्मिक संबंध बन गया तो कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई बात तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करवाएगी। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर हमें अकेला करता है। क्यों? क्योंकि जब तक हर रिश्ता टूटता नहीं हम उन्हें पुकारते नहीं। पर जब सब दूर चल जाते हैं तब वह धीरे से कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे पास हूँ। यह अकेलापन कोई सजा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है।
कृष्ण को अपने जीवन में लाने की अर्जुन ने मांगा क्या था? कुछ नहीं। पर कृष्ण ने दिया क्या? ज्ञान, दर्शन, सुरक्षा और मोक्ष बिना मांगे भी सब मिला, क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किया था। जो समर्पण करता है उसे कृपया ढूंढती नहीं, उसे कृपया खुद ढूंढ लेती है। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। तुम्हारी आत्मा यही कह रही है, अब सब कुछ छोड़ो और बस मुझसे जुड़ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी एकांत में, तुम्हारे भीतर। अब उठो, अपने भीतर देखो और कहो, हे नंदलाल, मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे जुड़ूंगा और तुझ में ही सब कुछ पा जाऊंगा। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।